अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उम्मत के दो लश्कर ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ने आग से निजात दे दी है, पहले ही से डिक्लेयर्ड है। इसाबतुन तग़ज़ुल हिंद, एक लश्कर के जो हिंद पर हमलावर होगा, व इसाबतुन तकूनु मा ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, और दूसरा लश्कर वो है जो हजरत ईसा के साथ जाकर और उनके साथ मिलकर यहूदियों के खिलाफ जंग करेगा। मैं इस हदीस का जो मतलब समझता हूँ वल्लाहु आलम, ये इसी इलाके में जब इनकलाब आ जाएगा, ये इलाका खुरासान और पाकिस्तान, जब यहाँ निजाम खिलाफत कायम होगा, यहाँ से इस्लाम की तौसीह होगी और यहाँ से जानिब मशरिक हिंद और जानिब मगरिब ये जो यहूदियों का सैलाब आ रहा है, इन दोनों का मुकाबला करने के लिए इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, वरना ये इसाबतान जो है एक हदीस में जमा करने की कोई और हिकमत हो नहीं सकती। वरना तो हिंदुस्तान पे कई लश्कर आए हैं, लेकिन ये कि दर हकीकत उसी वक्त जबकि आलम अरब में वो भट्टी दहकेगी, उसी वक्त यहाँ इंकलाब आ चुका होगा। एक तरफ यहाँ से मदद के लिए लश्कर जाएंगे कि जो मुसलमान अरब जो है उनकी मदद करेंगे, हजरत मेहदी के झंडे तले लड़ेंगे, हजरत मेहदी की हुकूमत को मुस्तहकम करेंगे, जो अत्तेऊन अलिल महदी। दूसरी तरफ वो हिंदुस्तान की तरफ पेशकदमी करेंगे और यहीं से जैसे उस वक्त सैलाब निकला था जजीरा नुमा अरब से, एक दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, उधर मिस्र, लीबिया, अलजायर, मराकश, मौरितानिया, इसी तरीके से इंशाअल्लाह इसी इलाके से इसका आगाज होगा और बात आगे बढ़ेगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 8 नवंबर है, जुमा का दिन, तकरीबन 8:45 बज रहे। आज की ये दूसरी वीडियो है। आज वीडियो बड़ा लेट बना रहा हूँ, बहुत टाइम लग रहा है और बहुत तबीयत ज़रा ख़राब है इसकी वजह से। पिछले हफ्ते में बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए पिछले हफ्ते वीडियो नहीं बनाया। तो बाकी था तो ये पहले वीडियो में बनाया। जैसा कि पहला वीडियो में मैंने आपको 72 हुरों के बारे में थोड़ा सा बताया, एक छोटी सी मिसाल बताई आपको कि आदमी जितना मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उतना उसको तनख्वाह मिलती है। तो दुनिया में अल्लाह ने आदम की औलाद को पैदा किया, आदम की औलाद को पैदा किया एक इम्तिहान के लिए, एक टेस्ट के लिए। आदम की औलाद का फ़र्ज़ है कि यहाँ कमाए, नेक काम करके कमा के वहाँ ले जाके जमा करे और वहाँ ऐश करे। ऐश की ज़िंदगी वहाँ है। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, दिल लगाने की जगह आखिरत है। यहाँ आपको लड़ाई है, झगड़ा है, फितना है, फसाद है, बीमारी है और बहुत सारे मुश्किलें हैं। ये इम्तिहान की जगह, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वहाँ ना कोई नौकरी करना है, ना कोई काम करना है, ना धंधा करना है, ना कुछ भी नहीं। बस वहाँ बैठ के खाओ पियो, मज़ा करो, ऐश करो। बस अच्छा खाओगे, अच्छी सेहत बनेगी, अच्छी सेहत रहेगी तुम्हारे दुनिया के नेक अमाल के हिसाब से, और वहाँ अपनी बीवी के साथ मस्त मज़ा करो। तो ये जो दुनिया में आपने मेहनत किया, इसका सिला मिला वहाँ, इसका मेहनत का जो सिला है वो वहाँ मिलेगा। वो 72 हुरे हैं और मोमिन की और ढेर सारी औरतें। जितना तुम्हारे नसीब में हो, जितना तुम मेहनत करो, तुम्हारे मेहनत तुम्हारे ईमान और तुम्हारे अमल पर डिपेंड है, सौले अमल पर डिपेंड है कि तुम क्या यहाँ से कमा के ले जाते हो। तो वहाँ यहाँ से जो वहाँ आप कमा के लेके जाओगे, वहाँ मज़ा करोगे, ऐश करोगे। आपके पास कितनी भी बीवियाँ होंगी, आप उस बीवियों की ज़रूरत को पूरा कर सकेंगे और जितना बीवियों की ख्वाहिश होगी उससे ज़्यादा पूरा कर सकेंगे, क्योंकि ये तोहफ़ा अल्लाह ने आपको दिया है। तो अल्लाह को मालूम है कि बीवियों की ख्वाहिश क्या है और उस मर्द में क्या क्या पैदा होना चाहिए जिससे कि सारी औरतों की ख्वाहिश पूरी हो जाए। वो सब कुछ अल्लाह ताला मर्द में पैदा करेगा। वहाँ वो खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। ये बतौर तोहफ़ा है वहाँ की ज़िंदगी, क्योंकि वहाँ कभी मौत नहीं आएगी, हमेशा के लिए ज़िंदा रहना है। तो यहाँ से वहाँ कमा के ले जाना, वहाँ ऐश करना है। अब किसी ने कहा कि वो 72 हुरे एक अय्याशी है, अय्याशी का ज़रिया है। मेरे दोस्तों ने इसकी मिसाल मैंने दे चुका हूँ कि फिर भी एक बात बोलता हूँ, जितना मिसाल दूँ उतना ही कम है, लेकिन फिर भी एक बात बोलता हूँ। एक इंजीनियर की बीवी के घर में एक बिल्डिंग में
चपरासी का काम करने वाला, वॉचमैन का काम करने वाला, उसकी बीवी गई मिलने के लिए। तो इंजीनियर की बीवी दिखाती है अपने शौहर की तनख्वाह, कहती देखो मेरे शौहर को महीने में 1.5 लाख रुपया तनख्वाह मिलती है। तो वो चीख पड़ी, वॉचमैन की औरत बोली कि अरे ऐसा कैसा, तो नाइंसाफी है, हुकूमत तुम्हारे साथ नाइंसाफी करती है, मेरे मर्द को तो 10,000, तुम्हारे मर्द को 1.5 लाख। अरे भैया काहे, अरे तुम्हारा मर्द क्या काम करता है? बिल्डिंग में वॉचमैन है। हाँ, तो तुम्हारा मर्द क्या करता है? इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, बहुत सारी बिल्डिंग बनाता है। हाँ, तो उसकी तनख्वाह ज्यादा है, तुम वॉचमैन ही काम करते इसलिए तनख्वाह कम है। तो वॉचमैन की औरत की तरह तुम हो, जो लोग कहते हैं ना कि अय्याशी का सामान है। भाई तुम लोग कुछ काम धाम आता नहीं है, कुछ काम हम करते नहीं, अपने मेहनत मजदूरी पर कोई तवक्का नहीं है, ईमान नहीं, सौले अमल नहीं। तो जैसा ईमान है, जैसा सौले अमल है, वैसी सोच है तुम्हारी। अल्लाह का कोई नेक बंदा है जिसका ईमान बहुत ज़्यादा है, जिसका नेक अमल भी बहुत ज़्यादा है, सौले अमल भी ज़्यादा है। अल्लाह उस बंदे को नवाज रहा है, तुमको जलन क्यों हो रही है? तो ऐश का जो है, एक आदमी कहता है ना यार चलो घूमने जाएंगे, वहाँ औरत भी ले जाएंगे, मज़ा करेंगे, ऐश करेंगे। अब एक औरत ले गया, वहाँ घूमने गया, मज़ा किया, ऐश किया। 10-20 औरत ले गया, मस्त अय्याशी किया, एक की जमा अय्याश, एक जमा मज़ा ऐश और उसकी जमा अय्याशी, वही बात है। तो भैया ये तो जमा ऐश की जमा अय्याशी है, कोई गुनाह वाला शब्द तो है नहीं। अगर अल्लाह ताला दे रहा है तो मज़ा करो, अय्याशी करो, इसमें बुराई क्या है? जिस औरत के साथ अय्याशी करोगे वो औरत को भी मज़ा आएगा, तुमको भी मज़ा आएगा, मर्द को भी मज़ा आएगा। एक औरत की जो ज़रूरत है वो मर्द पूरा करेगा, उससे उसकी सोच से ज़्यादा वो मर्द पूरा करेगा। वहाँ कोई किसी को तकलीफ़ नहीं होगी, सब मज़ा करेंगे, ऐश करेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये बात मैं पहले थोड़ा सा इशारा दे चुका हूँ कि जो जितना कमाएगा उसकी उतनी तनख्वाह मिलेगी, जितना मेहनत मजदूरी करेगा उतना उसको तनख्वाह मिलेगी, और वहाँ पे उसका सिला मिलेगा और वो ऐश करेगा। जैसा एक आदमी, एक वॉचमैन 10,000 15,000 में वो ऐश करता है, एक इंजीनियर 1.5 लाख में ऐश करता है। अब वॉचमैन गए यार ये तो अय्याशी है, ये तो ना जुल्म है, नाइंसाफी है, एक को 1.5 लाख, एक को 10,000। वो इंजीनियर है, आप वॉचमैन हो, तो फर्क तो होगा ना। बहरहाल आज मैं आपको ग़ज़वा हिंद के बारे में बताने वाला हूं। तो ग़ज़वा हिंद के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हाय, ये जो है ना, ये तस्वीर को गौर से देखो, ये सेंटर में द्वीप है, समंदर में द्वीप है, और उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये ऊपर तो फूल है, अब बाकी सब नंगी औरतों की तस्वीर है। अमीरों की दुनिया में ऐसी नंगी औरतें होती हैं जो समंदर के द्वीप में, समंदर में शिप में, और समंदर के किनारे रिसोर्ट में, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर अय्याशी के अड्डे होते हैं। अय्याशी यानी मज़ा करने का अड्डे, यानी ये कि अमीर लोग वहाँ जाते हैं और ढेर सारी औरतों के साथ मज़ा करते हैं। ये अमीर लोग जाते हैं, चंद औरतों के साथ मज़ा करते हैं, जैसा भी समझ लो। ये औरतें हैं, जैसे आप लोग क्या समझते हैं कि मैं ये औरतों को नंगा देख रहा हूँ, आपको नंगा दिखा रहा हूँ, मुझे नंगा देखने और दिखाने का शौक़ है? नहीं। दरअसल ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता। दरअसल ये है कि आने वाला दौर जो सुपर पावर है वो दुनिया की औरतों को कैद करके इसी तरह अय्याशी का अड्डा बनाने वाला है, दुनिया की औरतों को नंगा करने वाला है। मुझे औरत को नंगा करके ना तो देखने का शौक़ है, ना तो दिखाने का शौक़ है। हाँ, बीवी हो तो बात और है, बीवी नहीं तो देखने का शौक़ नहीं। वैसे हर मर्द के अंदर थोड़ी आरज़ू तो होती है, मेरे अंदर भी है, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं हूँ। ये इसका जो मकसद है वो आपको बता रहा हूँ कि इसका जो मकसद है देखने का, दिखाने का, ये दुनिया का सुपर पावर अब दुनिया भर की औरतों को नंगा करना चाहता है और बाज़ार में बिठाना चाहता है। हर अय्याशी के अड्डे पर दुनिया भर की औरतों को बिठाना के मर्द उसके साथ अय्याशी करना चाहते हैं, शराब और अय्याशी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और ये सबसे पहले मुसलमान की औरतों को नंगा किया जाएगा, बाद में सबका नंबर लगेगा धीरे धीरे। जैसे कि मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ, तो आज ग़ज़वा हिंद के बारे में बोल रहा हूँ। तो किसी को मालूम नहीं है कि ग़ज़वा हिंद
गज़वा हिंद जो होगी उसकी सबसे बड़ी खास वजह यह होगी कि ये जो औरतें हैं ना, इनके कपड़े ना उतारे जाएं, इनको अय्याशी के अड्डे में ना बिठाया जाए, इनकी इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए गज़वा हिंद है। ये सिर्फ मैं जानता हूँ, दुनिया का कोई मुल्ला मौलवी आपको ये नहीं बताएगा, ना उसे मालूम है गधे को। झंडू बाम तो है, शायद कोई हालात को देखकर कोई मुल्ला मौलवी के जहन में ये बात आ जाए, लेकिन मैं समझता हूँ मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि जो इल्म मुझे है वो शायद वैसा इल्म किसी को नहीं है। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको गज़वा हिंद के बारे में जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। गज़वा हिंद के बारे में हदीस में ज़िक्र है, कुरान में नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और ज़िक्र कुछ ऐसा है, मिसाल के तौर पर जैसे आप आज के ज़माने में या कुछ साल पहले के ज़माने में जब कोई फ़िल्म आने वाली होती थी, नई फ़िल्म, शाहरुख खान की, सलमान खान की, आमिर खान की, अक्षय कुमार की, गोविंदा की, या किसी और की, किसी भी हीरो हीरोइन की पिक्चर आने वाली है, तो हीरो पिक्चर रिलीज़ करने से पहले ट्रेलर रिलीज़ करते हैं। कोई ज़रा बड़ा ट्रेलर होता है, कोई छोटा ट्रेलर होता है। इसी तरह अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए थोड़ा सा ट्रेलर रिलीज़ किया है गज़वा हिंद का, कि लोगों को मालूम रहे कि गज़वा हिंद एक चीज़ है, गज़वा हिंद होने वाली है। गज़वा हिंद कब होगी, कैसे होगी, ये बात की बात है, कोई नहीं जानता, लेकिन गज़वा हिंद, एक जंग जिसका नाम गज़वा हिंद है, वो मुसलमानों को जानना चाहिए, वो मुसलमानों के जहन में होना चाहिए, और दूसरे लोगों को भी पता होना चाहिए कि क़यामत तक में कभी भी कोई गज़वा हिंद के नाम की जंग हो सकती है। गज़वा हिंद के नाम का जिक्र लोगों के ज़ुबान पे होना चाहिए। कुछ खास बातें बताई गई हैं कि ये जंग जो बहुत बेहतरीन जंग है, और इस जंग में जो शरीक होगा उसके सारे गुनाह अगला पिछला सब माफ़ कर दिया जाएगा। चंद एक हदीस मैं उलमा के ज़ुबान से इसमें डालूँगा वीडियो में, इसके अगले वीडियो में या उसके अगले वीडियो में आप उसे देख लेना। एक हदीस सारी वीडियो में डालूँगा जो डॉक्टर इसरार साहब की है, ताकि कोई ये ना कहे कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। गज़वा हिंद अगर हिंदुस्तान में नाम लो तो गज़वा हिंद के बारे में फ़ौरन हिंदू लोग जो कट्टर हिंदू हैं, कट्टर हिंदू उसे नहीं कहते, लेकिन जो आजकल के अधर्मी के साथ दे रहे हैं वो हिंदू, मैं ऐसा बोलूँगा। अधर्मी के जो साथ दे रहे हैं वो हिंदू, और अधर्मी और वो हिंदू जो अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे हैं, वो उन सब को मिर्ची लग जाती है और बड़ा बुरा लगता है। वो कहते हैं जी मुसलमान गज़वा हिंद की तैयारी कर रहे हैं। भैया मुसलमान काहे को करेगा? मुसलमान को तो गज़वा हिंद के नाम से चिढ़ है, जैसे दूर भागते हैं। हालांकि बहुत सारे मुसलमान खुशदिली से जिक्र करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मुल्ला मौलवी तो बहुत चिढ़ते हैं गज़वा हिंद के नाम पर। तो कुछ मुल्ला मौलवियों का मैं वीडियो इसमें डाल दूंगा, देख लेना किस तरह से उनको भी अंगार लगती है। अच्छा, जो मेन बात बताना मैं आज वही बताऊंगा, क्योंकि मेरी बोलने की आज कैपेबिलिटी नहीं है। धीरे धीरे इंशाल्लाह जब मेरी आवाज़ अच्छी हो जाएगी, जब मेरी तबीयत ज़रा अच्छी हो जाएगी, तो मैं एक बार फिर से गज़वा हिंद की टॉपिक लूँगा और गज़वा हिंद पे अच्छे से बयान करूँगा इंशाल्लाह। गज़वा हिंद एक जंग का नाम है, एक जंग होगी जो हिंदुस्तान से होगी। ये जंग हिंदुस्तान से होगी, कंपलसरी है, पक्की बात है, 101% हिंदुस्तान से गज़वा हिंद होगी। लेकिन अपोजिशन में पार्टी कौन होगी? गज़वा हिंद लड़ने वाली मुसलमान की कौन सी वो पार्टी होगी, कौन सा मुल्क होगा, कौन से मुसलमान होंगे जो हिंदुस्तान से गज़वा हिंद लड़ेंगे? ये किसी को नहीं मालूम। किसी हदीस में नहीं लिखा हुआ है कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क होगा मुसलमानों का जो गज़वा हिंद लड़ने के लिए हिंदुस्तान आएगा, हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ गज़वा हिंद लड़ेगा। कोई बता दे मुझे, कोई बता दे मुझे। ना, इसका जिक्र ही नहीं है, क्योंकि इसका जिक्र सिर्फ टेलर के जैसा दिया गया, जैसा फिल्म रिलीज़ करने से पहले उसका टेलर दिया जाता है, ऐसे ही जैसे जब कोई नेक बंदा कहीं पैदा होने वाला होता है तो उसकी पेशन गोई कई हज़ार साल पहले दे दी जाती है, लेकिन उसी तरह टेलर की तरह एक कुछ छोटी मोटी छुपी छुपाई बातें
कि लोग उसको ढूंढ न सकें, लेकिन जब वो वक्त आ जाएगा तो सारी बातें उभर के आ जाएंगी, वो खुद और नेक बंदा भी पैदा हो जाएगा, और वो जब पैदा हो जाएगा तो सारी बातें आईने की तरह साफ हो जाएगी। ऐसा ही है ग़ज़वे हिंद के, जब ग़ज़वे हिंद का वक्त आ जाएगा तो सारा कुछ धीरे धीरे नजर आने लगेगा कि ये ग़ज़वे हिंद है। 13 मिनट हो गए। तो ग़ज़वे हिंद, तो जो लोग कहते हैं मुसलमान तैयारी कर रहा है, झूठ बोल रहे हैं। दरअसल ग़ज़वे हिंद दरअसल ग़ज़वे हिंद जो है वो हिंदू ही तैयार कर रहे हैं, और ग़ज़वे हिंद को तैयार करने वाले अधर्मी हैं। वो अधर्मी जो अंग्रेज़ों के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं, हिंदुस्तान के अधर्मी, वो जो अंग्रेज़ों को रास्ता साफ कर रहे हैं, वो अधर्मी जो हिंदुस्तान में हुकूमत में रहकर अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहे हैं, सुपर पावर के लिए काम कर रहे हैं, वो ग़ज़वे हिंद की तैयारी कर रहे हैं। ग़ज़वे हिंद को मैं ज़्यादा तूल ना दे करके मैं कुछ खुलासा करना चाहता हूँ, खुल के बताना चाहता हूँ। बता दूँ इसी वीडियो में कि ग़ज़वे हिंद को तैयार हिंदुस्तान की हुकूमत कर रही है। हिंदुस्तान की हुकूमत गरीबों पे बुलडोजर चला रही है, गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला रही है, गरीबों की दुकानों पे बुलडोजर चला रही है, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चला रही है, मुसलमानों की दुकानों पे बुलडोजर चला रही है, मुसलमानों की मस्जिद पे बुलडोजर चला रही है, और मुसलमानों के दीगर जो उन्होंने अधर्म की चीज़, धर्म की चीज़ नहीं है लेकिन उन्होंने बना लिया है, उन सब चीज़ों पर बुलडोजर चला रही है। तो मुसलमानों की जो मस्जिदें की वक्फ की जगह है, वो तमाम वक्फ की जगह ज़मीनें, वो मस्जिदें, वो सब छीनना चाहते हैं। तरह तरह की बातें, तरह तरह के मुसलमानों पर फसाद करते हैं। यहाँ तक कि मुसलमान के घर पे किसी कोई झंडा हो, इस्लामी झंडा हो हरा रंग का, तो एक भीड़ जाती है, उसको उखाड़ कर फेंकती है। मस्जिद में लगा होता है, जाके चढ़ के उसको उखाड़ देते हैं, मस्जिद को जला देते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। ये लोग जो ये काम कर रहे हैं ना, ये लोग दरअसल ग़ज़वे हिंद की तैयारी कर रहे हैं। ग़ज़वे हिंद की शुरुआत ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे इनका एक मकसद है, हिंदू मुसलमान करना, हिंदू मुसलमान करना, हिंदू मुसलमान करना। क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू की अक्सरियत है, तो हिंदू मुसलमान करना, और हिंदू मुसलमान करके अंग्रेज़ों के लिए रास्ता साफ करना। जब तक हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान नहीं होगा, तब तक हिंदू को इस्तेमाल करना मुश्किल होगा। जब हिंदू मुसलमान होगा, हिंदू मुसलमान से नफरत करेंगे, तो मुसलमान के ख़िलाफ़ हिंदुओं को इस्तेमाल करना आसान होगा। इसलिए ये अंग्रेज़ों की साजिश है। ये इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसमें यूट्यूब पर 112 नंबर की वीडियो आप देख लें, वही लिखें क्या मोदी जी चाह रहे हैं, SPV 112 वीडियो आ जाएगी, वो आप देख लें तो आप आसानी से समझ लेंगे। तो ये जो अधर्मी लोग हैं, जो हिंदुस्तान के इस वक्त कुछ लोग हैं, चंद हुक्मरान हैं, चंद एक हुक्मरानों की कुर्सी पे बैठे हुए, ये अधर्मी है, ये अंग्रेज़ों के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। तो इनका मकसद जो है, ये दुनिया की औरतों को बाजार में बिठाना है, दुनिया की औरतों को नंगा करना है। दुनिया की औरत को नंगा करना है। कैसे नंगा करना है? दुनिया में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट लागू करना है, यानी सारी दुनिया की हुकूमत एक हो, और वो सुपर पावर की होगी, और उसके अलावा सारे जितने भी हैं सब गुलाम बना लिए जाएंगे, और सबकी ज़मीन जायदाद छीन ली जाएगी। जैसा कि हिंदुस्तान में कानून बना किसान के ख़िलाफ़। किसान को कानून में क्या लिखा था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ कि किसानों की ज़मीन भी छीन ली जाएगी, किसानों का घर भी छीन लिया जाएगा, सब लोगों की ज़मीन जायदाद सब छीन ली जाएगी, हत्ता के बीवी भी छीन ली जाएगी। कोई पर्सनल चीज़ नहीं रहेगी, ना पर्सनल घर होगा, ना पर्सनल खेती होगी, ना पर्सनल बीवी होगी, कुछ नहीं, सब खत्म कर दिया जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, किसी क्रिश्चियन ने वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में एक वीडियो बनाई है, वो आप यूट्यूब पर सर्च करो तो आप खुद सुन सकोगे। वो पोस्टर भी मैं आपको डाल दूंगा, इमेज डाल दूंगा, आप देख लेना। लेकिन ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का ये सिस्टम है कि ना किसी की प्राइवेट घर होना चाहिए, ना किसी का पर्सनल ज़मीन जायदाद होनी चाहिए, ना किसी की बीवी होनी चाहिए, सब आम होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि पवित्र लोगों से जंग करो और उन पर जय पाओ। तो मतलब जितने नेक लोग हैं, जितने पवित्र लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, उनको मार दो उन पर जय पाओ, उन पर कब्जा कर लो, उनकी ज़मीन जायदाद बीवी बच्चा सब छीन लो, और उसके बाद दुनिया में एक हुकूमत हो, और सारा धर्म को ख़त्म करके सिर्फ एक हुकूमत चले, और सारी औरतों को नंगा करके उनके साथ सभी लोग सेक्स करो।
तो आज जब ऐसा होगा तो जितनी अच्छी खूबसूरत लड़कियां होंगी उनको तो जो हुक्मरान होंगे वो घसीट ले जाएंगे, बाकी जितने छोटे लोग होंगे उतनी बदसूरत लड़की उन तक पहुंचाई जाएगी। यानी हर औरत के साथ हर मर्द सेक्स करे, तो मतलब क्या, बाजार बना दिया जाएगा, औरतों को नंगा कर दिया जाएगा। कोई भी मर्द चढ़े, कोई भी मर्द उतरे, कुछ भी करे। अगर कोई औरत ने कहा कि मेरे साथ, मैं किसी मर्द के साथ नहीं सेक्स करूंगी, तो उस पर देशद्रोही का कानून लागू हो जाएगा, उसको अय्याशी की जेल में डाल दिया जाएगा, जहां पर मर्द बड़ी जिल्लत के साथ औरत को मार मार के, तंग करके, जला के, तकलीफ दे के सेक्स करते हैं, उसमें डाल दिया जाएगा। तो बेचारी को बहुत तकलीफ होगी। औरत के दिल में इसीलिए आज भी डर पैदा किया जा रहा है, उन बेचारियों का रेप करके, मार के, काट के, तरह तरह के जुल्म करके, ताकि औरत अभी से डर जाए और कोई मर्द उससे सेक्स करना चाहे तो वो कर ले। वो सोचे कि अगर ना बोलूंगी तो मेरे साथ ऐसे ही काटेगा, मेरे को ऐसा काट के मार डालेगा। तो औरत के अंदर ये दहशत तारी किया जा रहा है, ये लोग अधर्मी हैं, और जो औरत का रेप कर रहे हैं, करवा रहे हैं, और जो लोग ऐसे बच जा रहे हैं, सोचो ये क्यों बच जा रहे हैं? क्योंकि इनको छोड़ा जा रहा है रेप करने के लिए, औरत के अंदर एक दहशत तारी करने के लिए कि आपको जब कुछ मांगा जाए, आपके साथ सेक्स किया जाए तो आप करने दो, नहीं तो आपका यही हाल होगा। अभी से ये धीरे धीरे औरत के अंदर दहशत तारी कर रहे हैं, इसीलिए उसको सजा बहुत कम मिलती है, ना के बराबर जो लोग ये अपराध करते हैं। बहरहाल वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के तहत पूरे दुनिया में एक हुकूमत होगी और औरतों को नंगा कर दिया जाएगा, उनकी इज्जत आबरू से खेला जाएगा, उन्हें बाजार में बिठा दिया जाएगा। अगर कोई औरत कहेगी मैं सेक्स नहीं करूंगी पराये आदमी के साथ, सिर्फ अपने पति, अपने शौहर से करूंगी, तो उसको देशद्रोही का कानून लागू करके उसको उस जेल में डाला जाएगा जहां पर औरतों के साथ बड़े जुल्म के साथ अय्याशी की जाती है। तो ये सब कानून हो जाएगा, औरत को नंगा कर दिया जाएगा, औरत को बाजार में बिठा दिया जाएगा। इसीलिए गज़वे हिंद रखा गया है। थोड़ा आगे वीडियो में बताता हूं कि गज़वे हिंद औरत की इज्जत आबरू की हिफाजत क्यों और कैसे करेगी, समझे? इसलिए कहता हूं मुसलमान का पहला नंबर है, मुसलमान औरतों, एक कलुटियो, नकाब पहनो, नकाब पोश रहो, अपनी इज्जत आबरू को नकाब पोश में छिपा के रखो, अपनी जीनत को छिपा के रखो, नहीं तो तुमको बाजार में बिठाने के लिए आ रहा है सुपर पावर। अभी अरब में जंग छिड़ी है, बाद में हिंदुस्तान में छिड़ेगी। जहां पूरा अरब कब्जा हुआ, अब पाकिस्तान, ईरान गया, खुलेआम मुसलमानों की औरतों को बाजार में बिठा दिया जाएगा। देख लो, ये सब नंगी औरतें, ऐसे नंगा कर दिया जाएगा। कलोटी 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 कलोटी, होश में आ जा, कपड़े पहन, ताकि अल्लाह तुम लोगों की हिफाजत करे। सुनी क्या? कलोटी 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 कलोटी। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका, इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन, फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेफ करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे, बुला रहे। ए बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे, बुला रहे तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े
चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो